हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तबीयत आज मेरी थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी आज का ब्लॉग स्किप कर देते हैं, बट कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं गया था, कोई ब्लॉग भी नहीं गया था, तो मैंने सोचा आप लोग मिस करते हो और अगर मैंने टाइम से अपडेट नहीं दिया है तो ब्लॉग अपलोड करना ही करना है। तो इस वजह से और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप लोगों से बात करने के लिए ना मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय न्यूज़ निकल के आ रही है, एज ए एस्पिरेंट हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज के वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी भर्ती आ रही है और किन भर्तियों में हम लोग एलिजिबल हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए, 2026 में क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, कोई वैकेंसी नहीं दिख रही थी, बट जब वैकेंसी आ रही है तो वो यूपीपीएससी के लिए भी एलिजिबल है, वो हाई कोर्ट के लिए भी एलिजिबल है, वो शिक्षक भर्तियों में भी एलिजिबल हैं, वो यूपीपीएससी से जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी एलिजिबल है। तो उनको क्या निर्णय लेना चाहिए? बहुत सारे लोग तो इस उलझन में फंस जाएंगे और इस मौके को गंवा देंगे। अगर आप रिलेट कर रहे हैं इस वीडियो से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है। जब नहीं कोई पेपर होता है तो नहीं होगा, और जब पेपर होता है तो कई पेपर एक साथ लग जाते हैं, समझ नहीं आता है किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। तो आज की ये वीडियो टोटली डिपेंड है कि 2026 में जो वैकेंसी आ रही है उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एज ए एस्पिरेंट मन में क्या चल रहा है। क्योंकि बीता जो साल है ना वो इतना बुरा गया है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट नहीं चाहेगा कि ऐसा साल कभी आए। जो समय बीता है, जो पिछला 8 साल बीता है ना, वो ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट ईयर रहे हैं और सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है उसमें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, और फिलहाल अभी जो कह सकते हैं ना कि जो डैमेज है वो रिपेयर हो सकता है। अगर वैकेंसी आ जाए और नौकरी मिल जाए तो सारे जख्म भर सकते हैं और वापस हम लोग उठ के अपने ज़िंदगी में खड़े हो सकते हैं। अभी तो जो हालात है एस्पिरेंट्स के, वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। और बातें करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट समझ वही सकता है जो इस जर्नी को जी रहा होगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टे लग गई है आरओ की वैकेंसी पे, और नीट की जो हालात हैं उसको देख के मन में बहुत सारा डाउट आता है। लेकिन उसके इतर एज ए एस्पिरेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, यूपीपीएससी से भी आरओ का याचन आ चुका है, यूपीपीएससी को मिल चुका है, तो यूपीपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी आरओ की वैकेंसी, और साथ में यूपीपीसीएस की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ उन लोगों के अपने संशोधन है जो इंटर्नशिप को लेके चल रहा है, उसकी वजह से वैकेंसी डिले हो रही है, नहीं तो ये दोनों वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको आगे पीछे ही देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। तो ये 2 वैकेंसी जो बहुत बड़ी भर्ती है यूपीपीएससी से आने वाली है। अब इसके बाद है जो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। भले ही मीटिंग्स हो रही हैं, कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन किसी निर्णय पे हाई कोर्ट पहुंच गया उसके 1 हफ्ते के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और 1 से 1.5 महीने के बाद पेपर करा लेगा हाई कोर्ट। तो बहुत समय हाई कोर्ट भी आपको नहीं देने वाला है प्रिपरेशन करने के लिए, और ना बहुत समय लगेगा उसकी वैकेंसी को कंप्लीट करने में। तो ये 2 बड़ी भर्तियां हैं जो 2 विभाग से देखने को आपको मिल रही हैं। अब आ जाते हैं यूपीपीएससी। सच बताऊं, यूपीपीएससी को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट थोड़ा सा अपने आप को अगर मैं कन्विंस करूँ तो इस पॉइंट पे आके कन्विंस कर लेती हूँ कि ये चुनावी ईयर है। इस साल बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं यूपीपीएससी से, और यूपीपीएससी अचानक से जाग गया है, बहुत सारे विज्ञापन बैक टू बैक दे रहा है। तो पेपर भी कराएगा और ज्वाइनिंग भी कराएगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से चाहती है उसी तरीके से विभाग काम करते हैं, नो डाउट। तो अभी आपको, मुझे ऐसे लगता है ना कि ये जो 2025 का पेट है, इससे जितनी भर्तियां देखने को मिली हैं, इतनी भर्तियां अभी तक के किसी भी साल के पेट से देखने को नहीं मिली थी। तो ये बहुत बहुत किस्मत की बात है कि आपने 2025 का पेट दिया है और आप इन वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छे नसीब हैं। पीछे क्या बीता है उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए भुला दीजिए। कहते हैं खुद को बेवकूफ़ बनाना, वो वाला काम कर लीजिए खुद के साथ। कुछ टाइम के लिए अपने जख्म को खुद ही इग्नोर कर दीजिए कि क्या हुआ, कैसा मेरा समय गया, कितना मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कितना हमने इंतज़ार में समय निकाल दिया, 1-2 वैकेंसियों में अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों को इतर रख के प्रिपरेशन कर लीजिए। बहुत मुश्किल टाइम है,
अपने आप को खड़ा करना ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग इसी वजह से ये रास्ता चुने हैं कि यहाँ पे हम लोगों की मेहनत मैक्सिमम चाहिए। वो अलग की बात है कि सिस्टम की कुछ खामियों की वजह से लगता है कि जिसके पास पैसा है वो नौकरी भाई बहुत ईजिली हासिल कर लेता है, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं हम लोगों के पास है। अब आ जाते हैं शिक्षक भर्तियों का। भाई जो 8 साल गुजारे हैं ना हम लोग अपनी ज़िंदगी के, वो किसी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो 8 साल कितना पेनफुल रहा है, वो 8 साल इंसान किसी से नज़र नहीं मिला पाता था। फिर भी बेसिक में अभी बहुत आसार नहीं दिख रहे हैं। जब वैकेंसी आ जाए, अनाउंस हो जाए, तब हम कहें कि हाँ बेसिक में वैकेंसी आ गई, क्योंकि बेसिक की वैकेंसी आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे समय समय से देखने को मिलती रही हैं। अब तक अगर जितनी वैकेंसियाँ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे मिली हैं ना, अगर उतनी वैकेंसियाँ सरकार कराई होती तो मुझे लगता है कि कई लाख भर्तियाँ हो चुकी होती। तो क्या होगा बेसिक का, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि जो बीता समय गया है और जिस हिसाब से बेसिक की भर्तियों के चर्चे हुए हैं उस हिसाब से भरोसा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं भरोसा होता है कि हाँ बेसिक में भर्ती आ भी सकती है। अब आ जाते हैं जूनियर की। तो जूनियर की वैकेंसी आ रही है, 99% चांस है कि वैकेंसी आ रही है। और टीजीटी पीजीटी की तो भाई उसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। इस बार की जो टीजीटी पीजीटी होगा ना, वो 2021 वाले की तरह होगा। जैसे 2021 में था कि 6 महीने के अंदर विज्ञापन भी आ गया और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया एस्पिरेंट्स को, तो वही हाल इस बार की टीजीटी पीजीटी का होने वाला है। तो बस ये वाला जो साल है ना, ये एस्पिरेंट्स के लिए वरदान साबित होने वाला है। और जो इतने साल का तकलीफ है, शायद इससे मुक्ति भी मिल जाए, और मुक्ति मिल जाए तो ही भलाई है, क्योंकि मन तो टूट चुका है। बस ये कहते हैं जिम्मेदारियां आपको खड़े किए हुए, जिम्मेदारियां आपको आपके कदम को टिकाए हुए इस दलदल में, कि नहीं आपको टूटना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपके पास कोई रास्ता दूसरा नहीं है। तो इस वजह से आप अपने पैर अड़ाए पड़े हुए यहाँ पे कि हमको नौकरी चाहिए ही चाहिए, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हम मेहनत नहीं छोड़ सकते। बस जिम्मेदारियां ही हैं जो आपको आगे धकेल रही हैं, वरना मन अब किसी का भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मैं उन एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ ना जो पिछले कई सालों से भर्तियों का वेट कर रहे हो, खास करके शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। भाई बहुतों की ज़िंदगियाँ बदल गई, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने के लायक जब होते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत सारे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। अब उन जिम्मेदारियों के बीच 8 साल यूं ही निकल जाना इंतज़ार में बहुत मुश्किल टाइम होता है। टीजीटी पीजीटी की भी 2022 में भर्ती आई थी, जिसका पेपर अब जाके करा रही है गवर्नमेंट। तो इतना लंबा इंतज़ार करना सिर्फ भर्ती के लिए किसी एस्पिरेंट्स के नसीब में नहीं होता है कि भाई 10 बाई 10 का रूम ले लो रेंट पे, बढ़िया खासा रेंट भी जा रहा है, महीने का खर्चा खाने पीने का भी जा रहा है, और बैठ के आप इंतजार कर लो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बहुत कम गिने चुने ऐसे एस्पिरेंट होंगे, नहीं तो सबके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान का जीवन अलग अलग चैलेंज से गुजर रहा है। तो इस वजह से बहुत मुश्किल होता है एज ए एस्पिरेंट अब जो शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड न्यूज आती है उस पर भरोसा करना। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि 2021 के बाद अब जाके टेट का पेपर हो रहा है, तो थोड़ा सा उम्मीद जग रही है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट टेट करा रही है तो कुछ सोच के ही यूपी टेट करा रही होगी। तो यूपी टेट के बाद हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल जाए, और अगर उस तरीके से मिल जाए जैसे 2018 में वैकेंसी देखने को मिली थी कि जैसे यूपी टेट कंप्लीट हुआ था उसके जस्ट बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम देना था, अगर वैसे हो जाता है तो हम कहेंगे भाई बहुत बड़ी सरदर्द से मुक्ति मिल जाएगी हम लोगों को। तो बस इसी होप में प्रिपरेशन कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि जैसे इतना समय हमने गंवा दिया इंतज़ार करके, थोड़ा टाइम हम मेहनत करके पढ़ के निकाल लेते हैं, क्या पता इसका परिणाम हमें मिल जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि हर दिन बुरा नहीं होता, हर साल बुरा नहीं होता, हर वक्त आपका नहीं हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बस उम्मीद पे दुनिया चलती है, उम्मीद पे लोग बड़े बड़े जंग जीत लेते हैं। तो हम लोगों की ज़िंदगी का बस ये है कि हम लोगों को खुद से लड़ना है और खुद को समझाना है, खुद को यकीन दिलाना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि नहीं ये लड़ाई हमारी और हमको लड़नी है, पूरी हिम्मत के साथ लड़नी है। जो बीत गई उस चीज़ में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को अब हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन जो ये आने वाला समय है इसको हम लोग बदल सकते हैं, और ये चुनावी ईयर है, इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। तो बस लग के प्रिपरेशन कर लीजिए, हम यही कहेंगे। और एज ए एस्पिरेंट हम भी अपने आप को मेंटली इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं ऋचा, जो चीज़ें चल रही हैं ना बैकग्राउंड में उसको चलने देते हैं, और जो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, जो मौका तुम्हारे सामने है उसको नहीं जाने देना है। एज ए एस्पिरेंट मैं यही सोचती हूँ,
और यही मैं आप लोगों को भी कहूँगी। बाकी अगर कोई क्वेरीज होती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। आज तबीयत ठीक ना रहने की वजह से ब्लॉग थोड़े बहुत शूट हुए भी थे, थोड़े बहुत शूट करने भी थे, जो कि मैंने नहीं किया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया। और जब तबीयत नहीं थी ना तो सच मानिए यूट्यूब का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं यूट्यूब का काम करने का मन करता है, लेकिन हमारी रोजी रोटी यही है तो हमको करना ही है। तो इस वजह से ये मन की व्यथा थी, ब्लॉग में भी यही जाता, तो मैंने सोचा कि लाओ ऐसे ही वीडियो शूट कर लेती, क्योंकि ब्लॉग को एडिट करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है, तो इस वजह से ब्लॉग को आज हमने एडिट नहीं किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो के किसी भी पॉइंट से आप रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जब कुछ लिखते हैं ना तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारी हिम्मत के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं एज ए एस्पिरेंट, आप क्या महसूस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी ब्लॉग के साथ।